नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर से। और ये डिगलीपुर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा तहसील माना जाता है। और मेरा हाथ में बहुत सारे पेपर है और यहाँ में जो महिला और यहाँ बुजुर्ग बाबा ने बैठे हैं और भी बहुत सारे आदमी यहाँ में बैठे हैं। तो क्यों आया, कौन इंफॉर्मेशन दिया, तकलीफ क्या है, तो ये लेटर लिखा है एसएचओ का पास। और एक लेटर लिखा था, ये देख सकते हैं, ये एसपी मायाबंदर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मायाबंदर। और मेरा हाथ में ये देखिए बहुत सारे एसबीआई का चेक, और ये सभी किसान परिवार से है। आप लोग सब किसान परिवार से हैं? हाँ जी हम लोग तो सब किसान परिवार से हैं। और भारत सरकार का नजर हमेशा किसान का ऊपर में रहते हैं। टीवी का पर्दा में हम लोग देखते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आप लोग नजर देखते हैं ना भारत सरकार का। तो आज किसान परिवार से सब आए हैं। क्या होगा और क्या है वो तो जानेंगे बाद में, लेकिन किसान भारत का अन्नदाता है। किसान अगर धूप में, बारिश में, रात को, दिन को काम नहीं करेगा तो मिनिस्टर से लेकर एक भिखारी का पेट में खाना नहीं जाएगा। यही अन्नदाता का वजह से सबको खाना मिलता है। तो आज क्यों इन लोग यहाँ में बुलाया है तो मैं जानेंगे। और एक बुजुर्ग बाबा है। बाबा, आपका नाम क्या है? नारायण चंद्र दास। आपका उम्र? 80 साल। 80 साल। तो आप सोच सकते हैं ये बाबा ने, और यही डिगलीपुर में जब फूल गोभी होता था पहले इन्होंने ही मार्केट में लाया था, यही डिगलीपुर। और वही फार्मर आज भी 80 साल उम्र में देख सकते हैं कितना सब एक्टिव है। तो जानेंगे, हाथ में जितना पेपर है जो है, तो हम मसला क्या है और क्यों आए हैं, स्टार न्यूज को क्यों बुला है, तो जानेंगे। दादा, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। क्या है बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष दास है। मैं खुदीरामपुर का रहने वाला हूं और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। पिछला 2024 को 9 महीना या 10 महीना में जो हम लोग को डिगलीपुर से सुपारी कलेक्ट करने आए थे, उसका नाम क्या है? तापोस राय। रहने वाले तापोस राय यहाँ में तो नवोग्राम में रहते थे। फिर लोकल लड़का है, लोकल ही है यहाँ का। लोकल ना, अंडमान का हाँ, अंडमान का लोकल लड़का है। तो उनका ये रहते थे आपका नवोग्राम में। और इनका कुछ घर टोकापुर में भी है, सुनने में आया। तो हम लोग को विश्वास करके उनको पूरा साल भर का जो सुपारी है, जिसको गोट बोलता है इंग्लिश में, तो साल भर का सुपारी उनको दे दिए। तो उन्होंने 1 महीने का टाइम ही हम लोग को दिया। तो हर जितना जन हम लोग देख रहे हैं, जितना जन इधर बैठे हैं, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत है, कम से कम 100-150 और भी है। यहाँ डिगलीपुर में कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपया का घोटाला करके यहाँ से चलेगी। तो मेरा कहना यही है एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय एलजी महोदय से, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से, माननीय पुलिस प्रशासन का उच्च अधिकारी से, कि कृपया हम लोग जो पीड़ित है, पीड़ित किसान, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग जाएगा कहाँ? हम लोग डिगलीपुर एक छोटा जगह है। बहुत दुख का साथ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि 5 महीना 6 महीना हो गया, हम लोग पुलिस प्रशासन के पास कई बार गए, और यहाँ में थाना अधिकारी के पास गए, फिर डीएसपी के पास गए। तो 4-5 बार जाने का बाद में भी हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला अब तक। तो इसीलिए मैं स्टार न्यूज का माध्यम से माननीय एलजी साहब को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को, सबको गुजारिश कर रहा हूँ, कृपया आप लोग ये हम गरीब परिवार के ऊपर में थोड़ा ध्यान दे। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, सुपारी गाड़ते हैं और यही पैसा से
सुपारी बिक्री करके जो पैसा मिलता है उसी का पैसा से आप लोग गुजारा चलते हैं और सारा परिवार उसी का ऊपर में आप लोग डिपेंडेंट होता है। जी जी। आप लोग सभी वही है? जी, हम लोग सब वही है। हाँ, वो जो बोला है तो आप लोगों का पास से सुपारी लिया है, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, चेक दिया, बैंक में पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक से हम लोग को चेक बाउंस करके भेज दिए, बोलते अकाउंट में पैसा नहीं है, आप लोग जा सकते। ये देख सकते हैं चेक का बात किया तो आपका ये चेक है, यही हाथ में है, आप लोग देख सकते हैं एसबीआई का चेक है। बहुत सारे चेक बाउंस कर दिया है ना, ये और भी है, और भी है, और भी है। तो आप लोग सोचिए एक एसबीआई का चेक अगर बाउंस होता है उसका ऊपर में कितना बड़ा केस हो सकता है, आप लोग सोचिए। तो आज बहुत दुख का साथ कहना पड़ता है अंडमान निकोबार में कोई बड़ा कंपनी नहीं है, कोई बड़ा इनकम सोर्स नहीं है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं है। तो ये फार्मर कैसा जिएगा? ये फार्मर लोग धूप में बारिश में यही सुपारी पेड़ गाड़ते हैं और कब सुपारी पेड़ में फल लाएगा, कब पकेगा, कब तोड़ेगा, कब सुखाएगा, तब जाके मार्केट में लेके आएगा। आप लोग सुन के तो आज ये फार्मर लोगों का इसी तरह तकलीफ, क्या इसका जिम्मेदारी अंडमान प्रशासन क्या नहीं लेना चाहिए? अंडमान प्रशासन क्या ये फार्मर का ऊपर में नजरदारी नहीं करना चाहिए? हमेशा यही फार्मर लोग सबका अन्न देते हैं, यही फार्मर लोगों का वजह से हम लोग जीता है, यही फार्मर लोगों का वजह से। और यही फार्मर आज इतना दुखी है। यही फार्मर का पैसा कोई आदमी अगर चोरी चुपकी घोटाला करके लेके चले जाए उसका ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा, सोचने वाली बात है। और सबसे ज्यादा तो मैं यही बोलूंगा कि पुलिस का इतना पावर है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई है चीज नहीं है कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगा, है ना? जी जी। आप लोग क्या बोलेंगे? पुलिस का तो सब कुछ पुलिस अगर चाहे तो वो कहीं भी रहे, कहीं भी छुपे, वहां से उठा के लेके यहाँ ला सकता है। और जो इतना बड़ा क्राइम करके यहाँ से फरार हो गया, उनके लिए पुलिस स्टेशन को, पुलिस का जितना सुपरिंटेंडेंट है, जितना बड़ा उच्च पदाधिकारी है, सभी को हम लोग गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग तुरंत आप ये एक्शन लीजिए। तो आप लोगों को सुना कि किसान का दर्द कितना दर्द है। शायद ये न्यूज देखने का बाद शायद सरकार भी सोचेगा क्यों फार्मर का ऊपर में इतना टॉर्चर हो रहा है। सारा रिपोर्ट दिखाया है कि कितना चेक बाउंस हुआ है और ये इसका नाम लिखा है तापस रॉय। तो तापस रॉय का अकाउंट से हम लोग को चेक दिया गया। तो ये जितना आप लोग चेक देखते हैं सब उसी का ये है और बहुत सारे चेक ये बाउंस हुआ है। और एसबीआई में जाने के बाद क्या बोला मैनेजर? एसबीआई मैनेजर तो चेक बाउंस कर दिया, उसका बाद फिर दोबारा 1 महीना बाद जब गए तो बोलता नहीं पैसा आया नहीं अकाउंट में, आप लोग जाओ। वो भी क्या करेगा? तो आप लोग कंप्लेन लिखा है? हम लोग को चेक का टाइमिंग था 3 महीना, तो 3 महीना का बाद में तो चेक ऑलरेडी अनवैलिड हो ही गया। ठीक है, हम लोग को और कुछ लिखा पढ़ा नहीं किया, तो जैसा है उसी तरह हम लोग रखा है चेक। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कृपया इसके ऊपर में ध्यान दे। और तो आप लोगों ने सुना इन लोगों का दिल का क्या मतलब कितना दुखी है। आप लोग है ना, आप सब किसान परिवार से है ना? आप लोगों का पैसा फंसा है ना? सबको बचा पैसा लूट हुआ ना? हाँ धोखाधड़ी हुआ ना? धोखा किया, उसको पकड़ के लेके आना। हाँ उसको अनु ट्रेडर्स उसका मिसेस का नाम से चेक दिया गया, उसका मिसेस का नाम से भी चेक दिया गया, जो चेक का नाम है अनु ट्रेडर्स। तो आप लोग का ये इसका नाम में कंप्लेन करने गया था ना? हाँ गया था। थानादार क्या बोला था? 1 महीना डेट
1 महीना डेट दिया हम लोग थानादार थानादार। तो 1 महीना खत्म हुआ। हो गया, फिर गया था, बोला अभी हम लोग क्या करेगा, वो तो मिलन चला गया। तो आप लोग सोचिए, देखिए एक जगह में अगर दूसरा कोई मर्डर केस होता या कोई फॉक्सो केस होता तो कोई मुर्गी चोर होता तो सारा पुलिस लग के जितना पुलिस है जरूरत पड़े तो पोर्टलर से भी पुलिस मंगा के पूरा उसको पूरा तलाशी लेके उसको कैसे भी पकड़ लेता। अभी जब गरीब के ऊपर में पड़ा तो इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई आवाज नहीं है, सारा पुलिस प्रशासन धीमा पड़ गया। वो व्यक्ति कहीं भी हो ढूंढ के लेके आना पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी है। एक गुल्लू चोर का बात, सारा अंडमान निकोबार का जितना भी पुलिस है, अंडमान प्रशासन हिल गया था गुल्लू चोर का वजह से। और अंडमान से इतना फार्मर लोग तकलीफ करके सुपारी तैयार किया और वही सुपारी लेके गायब हो गया, फरार हो गया यहाँ से। और उसका पैसा के लिए थाना में जाते हैं, सुपरिंटेंडेंट के पास जाते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। नहीं निकाला आज तक कोई नहीं, आज तक अभी तक कोई सुधार नहीं। अभी आप लोग का मांग है कि क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग का यही मांग है, कैसा भी है गरीब किसान को पैसा मिल जाए। उनको उठा के लेके आना इधर। आप लोगों ने सुना कि जो तापस रॉय जिन्होंने सुपारी लिया और वो फरार हो गया, कहीं में भी हो तो ये तो 100 साल का पुराना केस, जब पुलिस अगर उसको निकाल के वो आदमी को सजा दिला सकता, और ये क्या है, क्या है, क्या बोलेंगे आप लोग? ये तो थोड़े दिन का बात है। हम लोग को नहीं मरता बेटा, जेल में न्यूज़ में चलता नहीं कोई भी, कुछ होने से लेके आता अंडमान में क्या, हम लोग रिटर्न में का कुछ नहीं करता। तो आप लोगों ने सुना, ये तापस रॉय इतना चेक बाउंस हो गया, कंप्लेन किया, फिर गया, फिर कंप्लेन किया, फिर पुलिस ने क्या बोला, हम आप लोगों ने सुना, हम नहीं बोला, इन लोगों ने बोला, आप लोगों ने तो बोला, हम लोग ही बोलते हैं। हाँ हम तो मैं नहीं बोलता हूं, एक गरीब किसान जो अन्नदाता है उनका दुख का बात है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से अंडमान प्रशासन को तथा खास करके यहाँ का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी, जो हमारे शांति प्रतीक है, जो हमारे परिवार को चैन से सोने के लिए काम करते हैं, पुलिस प्रशासन, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अन्नदाता का इतना पैसा का जो घोटाला हुआ, जो चीटिंग करके यहाँ से फरार होके चले गया और इतना चेक बाउंस हुआ, इसका ऊपर में कार्रवाई करे। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद हर पब्लिक से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों का राय क्या है, ये जितना बात ये अन्नदाता ने बोला और जितना चेक इस तरह बाउंस हुआ और जो कंप्लेन लिखा है, इसका सोच क्या है आप लोगों का, तो मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।